हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, कई लोग आपको एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग सिखा देंगे, सब कुछ बता देंगे, लेकिन ये जानना कि उसकी बेसिक्स फाइल्स क्या होती हैं, कैसे उनका एक प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर होता है, कैसे उनकी फाइल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ये बेसिक चीज़ कोई नहीं बताता। और इसीलिए मैं आपके पास ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपको जब आप एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हो तो आपको पता हो कि जो फाइल्स आप यूज़ कर रहे हैं, जिनमें आप कोडिंग कर रहे हैं, उनका क्या मतलब है और वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो क्या है एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी ओपन दिख रही है। इसमें हमें क्या करना है, जैसे ही हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल प्रोजेक्ट से बताऊंगी कि जब हम सिंपल एक एम्प्टी प्रोजेक्ट या फिर एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड्रॉयड में, तो उसमें कितनी फाइल्स होती हैं, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होती हैं और कैसे हम आगे उसमें प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, जब हमें कोई नया प्रोजेक्ट बनाना होता है तो हम क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके मैं एक बेसिक एक्टिविटी चूज कर रही हूँ। यहाँ पर ये बेसिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी जो है फोन और टैबलेट के लिए मैं चूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पर एंड्रॉयड टीवी, ऑटोमोटिव, एंड्रॉयड थिंग्स, वेयर मतलब किसी भी तरीके की मैं एक्टिविटी बना सकती हूँ, एक प्रोजेक्ट बना सकती हूँ, लेकिन मैं अभी फिलहाल फोन और टैबलेट के लिए चूज कर रही हूँ एक बेसिक एक्टिविटी, ताकि मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे सकूं कि कैसे एक प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर होता है। मैं नेक्स्ट करूंगी। यहाँ पर मैं अपने एप्लीकेशन को एक नाम दूंगी, ठीक है। तो जैसे मैं लिखती हूँ टेस्ट लर्न विथ लर्न विथ रेशो। देखिए, यहाँ पर मैंने कैमल केस के फॉर्म में ये नाम दिया है, पहला लेटर कैपिटल और फिर स्मॉल। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और फिर स्मॉल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक पैकेज नेम बन गया जो कि सेम इसी नेम का यूज करके बना दिया इन्होंने डायरेक्टली। लेकिन अगर आपको चेंज करना है ये पैकेज नेम तो आप चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे ही रखना है तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। तो क्योंकि ये एक टेस्ट प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं ऐसे ही रखूंगी। यहाँ पर सेव लोकेशन बताई गई है कि आप अपने प्रोजेक्ट को कहाँ सेव कर सकते हैं। अगर आपको कोई और लोकेशन में अपना प्रोजेक्ट सेव करना है तो आप इस ब्राउज बटन पर क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट में जहां भी आपको सेव करना है वहां पर लोकेशन चूज करके वहां पर अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जावा या कोटलिन। दो तरीके से एंड्रॉइड में प्रोग्रामिंग होती है, तो मैं जावा चूज करूंगी। उसके बाद यहाँ मिनिमम एसडीके चूज किया जाता है। मिनिमम एसडीके में यहाँ पर मैंने एपीआई 16 चूज की है, जो कि 99.8% डिवाइसेस इसको यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस बटन को क्लिक करूंगी तो ये लेगेसी एंड्रॉइड सपोर्ट लाइब्रेरीज को भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगी। तो मेरा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनकर आ गया है। ये थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर ये व्यू है। जब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ऐप अंदर का एक ऐप नाम का मॉड्यूल बनता है, जिसके अंदर कुछ फोल्डर्स हैं और कुछ इन फोल्डर्स के अंदर कुछ फाइल्स हैं। जब हम किसी एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड व्यू में हमें शो करता है प्रोजेक्ट, ठीक है। लेकिन हम इस व्यू को चेंज करके प्रोजेक्ट व्यू और कई तरीके के व्यूज हैं, इसमें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब मैंने प्रोजेक्ट व्यू में चेंज किया तो देखिए यहाँ पर ऐप एक मॉड्यूल के फॉर्म में आया, और यहाँ ग्रेडल की कुछ स्क्रिप्ट्स है, ये बिल्ट इन स्क्रिप्ट्स हैं, बिल्ट इन फाइल हैं, जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए यूजफुल होती हैं। इसमें हम
फिर से एंड्रॉयड व्यू में जाते हैं और देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला फोल्डर है मैनिफेस्ट फोल्डर। इस मैनिफेस्ट फोल्डर में यहाँ पर एक फाइल है जिसे कहते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। बेसिकली एंड्रॉयड में सारी फाइल्स जो होती है मोस्ट प्रोबेबली डॉट एक्सएमएल एक्सटेंशन की होती है, मतलब एक्सएमएल फाइल्स ही होती हैं। तो ये जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल होती है किसी भी एप्लीकेशन की, एंड्रॉयड एप्लीकेशन की। इसके अंदर जितनी भी हमने ऐप में एक्टिविटीज यानी कि क्लास फाइल्स यूज की हैं उसकी डेफिनेशन होती है। प्रोजेक्ट जो है हमारा उसका मेन मतलब उसका नाम डिफाइन होता है, हम कौन सी थीम यूज करने वाले हैं प्रोजेक्ट में वो डिफाइन होती है, और मतलब जो भी इम्पोर्टेंट पैकेज, किस पैकेज में हमारी कंट्रोलर फाइल्स हैं या कह सकते हैं कि एक्टिविटी फाइल्स हैं वो डिफाइन होता है। तो एक तरीके से ये पूरा ये फाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है और इस फाइल से ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है रन करना। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये दिखाया गया है, लिखा है कि android.intent.action.main, और इसकी कैटेगरी क्या है, ये लॉन्चर है। इसका मतलब ये है कि जो मेन एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी का नाम क्या है, मेन एक्टिविटी, इसका लेवल ये है, और लेवल मतलब इसके जो प्रोजेक्ट का नाम है वो ये है, ऐप का नेम ये है, टेस्ट लर्न विथ रेशो, इसकी थीम ये है नो एक्शन बार, मतलब इस एक्टिविटी, जब ये एक्टिविटी ओपन होगी तो इसकी थीम कोई भी एक्शन बार नहीं होगा, और इसमें फिल्टर क्या लगा हुआ है कि ये लॉन्चर है, मतलब जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो सबसे पहले मेन एक्टिविटी लोड होगी। हम इसी तरीके से लॉन्चर में इस टैग को हम चेंज करके जिस भी एक्टिविटी के फिल्टर में ये फिल्टर लगा देंगे वो एक्टिविटी सबसे पहले लोड होती है। ठीक है, टॉप लेवल शुड बी डिस्प्लेड इन द टॉप लेवल लॉन्चर। ओके, ये तो हो गई हमारी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल के बारे में एक्सप्लेनेशन। अब इसमें हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है हम एक्टिविटीज ऐड कर, अब मैं बार बार यह शब्द यूज कर रही हूँ एक्टिविटीज, तो हम उस पर आते हैं कि एक्टिविटीज क्या होती है। देखिए यहाँ पर जो जावा लिखा हुआ है, जावा फोल्डर के अंदर जो हमारा पैकेज बना था com.in.testlearn-with-ratio, इस पैकेज के अंदर जो भी फाइल्स हैं उनको कहते हैं सोर्स फाइल्स। ठीक है, ये है हमारी सोर्स फाइल्स जिसमें हमारा जावा का कोड लिखा हुआ है। इसमें ये एक एक्टिविटी लिखी हुई है मेन एक्टिविटी। ठीक है, ये मेन एक्टिविटी क्या है, यही वो एक्टिविटी है या यही वो क्लास है जिसके बारे में एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में लिखा हुआ है। सबसे पहले ये मेन मेन एक्टिविटी क्लास ओपन होगी, ठीक है, या फिर रन करेगी, यही है वो मेन एक्टिविटी क्लास। और एक्टिविटी एक तरीके से मैं जब अभी आपको रन करूंगी प्रोजेक्ट बताऊंगी कि एक्टिविटी क्या होती है। चलो अच्छा, पहले मैं इसको रन करके बताती हूँ। तो मैं इसको यहाँ से रन कर सकती हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगा ग्रेडल बिल्ड होने में, और ये हमारा वर्चुअल डिवाइस लोड हो गया। अब इसमें हमारा प्रोजेक्ट जैसे ही बिल्ड हो जाएगा तो इसमें शो करेगा। तो यू कैन सी हियर यहाँ पर ये अभी काम कर रहा है बैकएंड में, और यहाँ पर इसने बोला है कि कुछ एरर है। ये जो मेरा एंड्रॉयड जो आईडी है इसमें एक बाय डिफॉल्ट एरर है, मैं जब भी इसमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाती हूँ, ये जो इन है इसके आजू बाजू ये ऐसे कॉमा ले लेता है, और ये क्यों ले लेता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप में से किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसा क्यों हो जाता है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। चलो, तो अब मैं इसे रन करती हूँ और अब आप देखेंगे ये हमारा हेलो फर्स्ट फ्रैगमेंट आ गया। मैंने बेसिक एक्टिविटी चूज की थी तो ये बेसिक एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें क्या है, इधर से क्लिक करके हम सेकंड फ्रैगमेंट में जा रहे हैं और इधर से क्लिक करके हम फर्स्ट फ्रैगमेंट में आ रहे हैं। यहाँ से क्लिक करके हम रिप्लेस विथ योर ओन एक्शन, यहाँ से हम मैसेज, मतलब ये सिंपल सी एक एक्टिविटी है, बेसिक एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि जो
ये जो है ना, ये यहाँ स्टार्ट किया हमने ऐप, तो जो ये विंडो खुलकर आई हुई है, या ऐप में जो कहते हैं अपन, जैसे वेब एप्लीकेशन में पेजेस होता है, वैसे ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एक्टिविटीज होती हैं। तो ये पहली पेज यानी पहला एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी, यहाँ पर हमारी एक्टिविटीज डिफाइन होती है। उसके बाद हमारे पास एक और पैकेज है जिसका नाम है, ये है टेस्ट पैकेज। इसमें एंड्रॉयड के टेस्ट मतलब हमें टेस्टिंग से रिलेटेड कोड को हम यहाँ लिखते हैं, टेस्ट केसेस वगैरह हम यहाँ लिख सकते हैं, जो कि हमारे फंक्शन, हमारे ऐप को टेस्ट करने के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, ऐसे एक ये है। तो उसके बाद है हमारा रेस फोल्डर, जो कि इम्पोर्टेंट है। रेस फोल्डर जो होता है, रिसोर्स फोल्डर, इसके अंदर हमारे पास कई सारे और फोल्डर्स होते हैं, जैसे ड्रॉएबल, लेआउट, मेन्यू, नेविगेशन, वैल्यूज। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट, या कह सकते हैं कि जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो वैल्यूज हैं। वैल्यूज में देखिए, कलर एक्सएमएल, डीमेन एक्सएमएल, स्ट्रिंग एक्सएमएल और थीम्स। ये जो एक्सएमएल फाइल्स हैं, ये डिफाइन, कलर एक्सएमएल फाइल क्या डिफाइन करती है कि आपकी जो ऐप बनेगा उसका बेसिक, सारी बेसिक कलर क्या होगा, विंडोज का मतलब एक्टिविटीज का कलर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हम कई सारे कलर्स डिफाइन कर सकते हैं, जो कि अलग अलग जगह पर हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ब्लू कलर का है, हम इसका कलर कहाँ से लेगा, वो कलर डिफाइन करने के लिए हम यहाँ लिख देंगे, ये ब्लू कलर का जो लिखा हुआ है पर्पल 500, ये कलर है, सॉरी पर्पल कलर है। तो ये पर्पल कलर का हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर हमने डिफाइन किया है और ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये मैं आपको अपने आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए मैं, क्योंकि अभी सिर्फ आर्किटेक्चर बता रही हूँ, तो इसलिए मैं सिंपल आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि कैसे फाइल्स होती है और उनमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको आर्किटेक्चर के बारे में पूरी नॉलेज हो, और बीच में स्किप मत कीजिएगा, मेरा यही आपको सजेशन है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको आगे आने वाले वीडियोस को देखना है तो। देखिए, उसके बाद क्या है, डीमन डॉट एक्सएमएल। इसमें क्या होता है, अपने थोड़ा जो मार्जिन वगैरह या इस तरीके की मतलब कि छोटे मोटे जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, वो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। फिर है एक स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल। तो हमारे पूरे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में जहां जहां, जैसे फॉर एग्जांपल ये बटन है, बटन में यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है, ये एक स्ट्रिंग हम यूज की है, हमने इस पूरे इस एक्टिविटी में या इस फ्रेगमेंट में हमने स्ट्रिंग नेक्स्ट यूज की है। हेलो फर्स्ट फ्रेगमेंट, ये स्ट्रिंग यूज की है। तो जो भी हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं फर्स्ट फ्रेगमेंट, ये सारी स्ट्रिंग्स को हम स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल में डिफाइन करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा है फर्स्ट फ्रेगमेंट के की स्ट्रिंग वैल्यू क्या है, फर्स्ट मतलब इसका की क्या है, फर्स्ट फ्रेगमेंट लेवल। तो जहां अगर मैं इस पे कंट्रोल शिफ्ट करके या इसको कॉपी करके मैं कंट्रोल शिफ्ट F करूं और सर्च करूं, आपको ये मिलेगा यहाँ, मतलब ये स्ट्रिंग यहाँ पर लिखा है और इसे हमने यूज कहाँ किया है, navgraph डॉट एक्सएमएल फाइल में। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं और यहाँ पर कोड पे क्लिक करूं, तो देखिए ये जो स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल, ये जो स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल में जो स्ट्रिंग हमने डिफाइन की थी, वो हमने यहाँ यूज की है। और इस बटन से क्लिक करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वो फाइल कहाँ लोकेटेड है। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि जैसे अगर आपको कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कुछ कीवर्ड ढूंढना है, कुछ ढूंढना है कि वो कहाँ है, तो आप जस्ट कॉपी कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट F दबाइए और यहाँ पर आप उसको लिख दीजिए। ये हमें पूरी फाइल्स दिखा देगा कि कौन कौन सी फाइल्स में ये कीवर्ड प्रेजेंट है, और उस फाइल पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन होके आ जाएगी। और फिर हमें ये जानना है कि वो फाइल कहाँ पर लोकेटेड है हमारे प्रोजेक्ट में, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आप सीधे उस फाइल की तरफ नेविगेट हो जाओ। देखिए, आपने देखा कि ये लेबल हमने यहाँ यूज किया। तो इसी तरीके से जितने भी लेबल्स और स्ट्रिंग एलिमेंट हम पूरी एक्टिविटीज में या अपने ऐप में यूज करते हैं, उन्हें हम यहाँ डिफाइन करते हैं। उसी तरीके से थीम डॉट एक्सएमएल है, इसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारी एक्टिविटीज या हमारी ऐप की थीम क्या होगी। ठीक है, फिर आ गया हमारा मेन्यू। ड्राइबल से शुरू करते हैं। ड्राइबल्स में हम सारी वो चीज डिफाइन करते हैं जो कि हमारे आइकॉन्स होते हैं, या फिर हमारे मतलब कि जो हमारा बैकग्राउंड इमेज हुआ, या इस तरीके की चीजों को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है,
उसके बाद आता है लेआउट। लेआउट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फोल्डर है। लेआउट में हम क्या करते हैं, हमारी जो भी हमने एक्टिविटीज बनाई हैं, तो दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि एक्टिविटी को हम देख सकते हैं, मतलब विजुअल एक्सप्लेनेशन, ये हो गया हमारी एक्टिविटी कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। और उस दिखना तो ठीक है, जैसे कि वेब पेजेस होते हैं, तो एक तो वेब पेज होता है HTML, और उसके अंदर जो फिर उसका बैकएंड से कनेक्टिविटी होती है वो जावा से होती है या C# किसी से भी हो सकती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एंड्रॉयड में भी यही होता है कि पहला एक पेज की तरह एक एक्टिविटी हो गई, जो कि एक्टिविटी main.xml फाइल। इसमें दो तरीके की व्यू है, एक तो कोड व्यू जिसमें हम इसके अंदर की कोड जान सकते हैं, और दूसरा है डिजाइन व्यू। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन के थ्रू। जैसे वेब एप्लीकेशन में कोड में हम HTML कोड और JSP कोड लिखा होता है बैकएंड में, मतलब HTML के जो कोड होता है वो होता है HTML, सॉरी, वेब पेज का कोड जो होता है वो HTML और JSP में लिखा होता है। उसी तरीके से एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कोड XML नोटेशंस में XML के फॉर्मेट में लिखा होता है, और डिजाइन में हमें पेज डिजाइन में हमें बटन्स, लिस्ट व्यू और जो भी चीजें हम लगा रहे हैं अपने पेज में वो दिखती हैं, तो वो हो गया हमारा डिजाइन व्यू। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ये फायदा है कि हम डिजाइन व्यू यहाँ देख सकते हैं साथ में पैरेलल में, और हम इसमें एक फायदा और भी है कि हम यहाँ पर से ये जो पैलेट है, यहाँ से हम किसी भी बटन या टेक्स्ट को उठाकर, और यहाँ पर ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये बटन पे क्लिक किया और यहाँ इमेज बटन, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लिखूंगी, और फॉर एग्जांपल इसको चूज करके डाल दूंगी, ये हमारा हो गया, ये इमेज हमने यहाँ डाल दी, ठीक है। अब क्या करती हूँ, जब मैं कोड पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर एक इमेज बटन क्रिएट हो गया होगा। ये देखिए, ये इमेज बटन अपने आप क्रिएट हो गया अवेटर नाम का। तो इस तरीके से हम इमेजेस को या जो हमारे टूल्स हैं उनको, टूल बार का यूज, पैलेट का यूज करके हम डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को अपने एक्टिविटी में ऐड कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस एक्टिविटी को मेन एक्टिविटी से कनेक्ट कैसे किया जाता है, ये जो है कनेक्शन, इन दोनों के बीच में कनेक्शन जो है वो कहाँ डिफाइन होता है, वो होता है एक्टिविटी की ऑन क्रिएट मेथड में, या फिर एक्टिविटी में डिफाइन होता है कि ये जो XML फाइल है और मेन एक्टिविटी का कनेक्शन क्या है। यहाँ अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल इस एक्टिविटी में हमारे पास ये मेन्यू है, ठीक है, सेटिंग मेन्यू। अगर हम यहाँ देखें तो हमने इस एक्टिविटी डॉट, अगर मेन्यू को देखें, ये मेन्यू अंडरस्कोर मेन, इसको अगर हम यहाँ पर कोड देखें तो इसमें क्या है, एक सेटिंग नाम का आइटम ऐड है, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें तो इसमें मेन्यू में सेटिंग नाम का आइटम ऐड है। तो ये चीज कोड में कैसे कनेक्टेड है मैं ये बताती हूँ। तो ये मेन्यू अंडरस्कोर मेन डॉट XML फाइल को मेन एक्टिविटी में मेन्यू में कनेक्ट करने के लिए ये यहाँ पर एक मेथड होती है ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू। इस मेथड में हमने यहाँ पर r.menu अंडरस्कोर मेन डॉट XML फाइल को कॉल किया है, और यहाँ से ये कनेक्ट हो गई, इस वजह से यहाँ पर मेन्यू क्रिएट हुआ है। इस तरीके से हम XML फाइल्स को कोड में कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की प्रोग्रामिंग कर रहे हो और क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उसके हिसाब से आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट ये बेसिकली कोड से कनेक्ट होता है, ये फाइल और ये फाइल एक दूसरे से कोड के थ्रू कनेक्ट होती है, बैकएंड के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने लगभग सारी फाइल्स के बारे में बता दिया है। एक चीज और, ग्रेडल स्क्रिप्ट्स, इनके बारे में और बता देती हूँ। ग्रेडल स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? ग्रेडल स्क्रिप्ट्स वो स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि प्रोग्राम को या ऐप को बिल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। एंड्रॉयड आईडी जो है इन फाइल्स को यूज करके अपने ऐप को बिल्ड करता है। इनके थ्रू हम एपीके फाइल्स भी बना सकते हैं, जो कि हमें जिसका यूज करके हम अपने उस एपीके फाइल को हम अपने मोबाइल फोन में रन करा सकते हैं। तो इसमें कई सारी फाइल्स होती हैं, जैसे कि build डॉट ग्रेडल और build wrapper डॉट प्रॉपर्टीज, ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज, सेटिंग डॉट ग्रेडल एंड लोकल डॉट प्रॉपर्टीज। ये सारी प्रॉपर्टीज ये प्रॉपर्टी फाइल्स हैं,
और इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर दूँगी। और मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से एंड्रॉयड एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर के बारे में कुछ नॉलेज हासिल हुई होगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी कुछ अच्छी नॉलेज मिल सके एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में। मेरी हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं हिंदी जब बोलती हूँ तो थोड़ा स्लैंग चेंज हो जाती है कभी-कभी, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिए यार क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स होते हैं, इन्हें हिंदी में एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आपको समझ में आए और आपकी हेल्प हो। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो हिंदी में चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं, उन्हें इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती, लेकिन क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है, तो हम उसे समझने में आसानी होती है, ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने भी यही लैंग्वेज यूज़ करी। मैंने इंग्लिश में भी काफ़ी वीडियोज़ ट्राई किए, लेकिन मुझे कंफर्टेबल हिंदी में ही लगता है, और इसीलिए मैं आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करती हूँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।